राधे राधे दोस्तों। मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ठाकुर जी से जुड़ा एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। वृंदावन से पूर्व दिशा की ओर एक झील है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से थोड़ी दूरी पर एक गांव है, माठ गांव। उस गांव में एक लक्ष्मी नाम की बच्ची रहती थी। बच्ची जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ चल बसी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लक्ष्मी को माँ का प्यार नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी माँ सौतेली थी जो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, और पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ इतने मग्न थे कि उनको लक्ष्मी का कोई ध्यान ही नहीं था। एक तरह से लक्ष्मी अनाथ ही हो चुकी थी। लक्ष्मी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी क्योंकि जब बचपन में वो बहुत छोटी थी तब उसने अपनी माँ को ठाकुर जी की पूजा पाठ करते और आराधना करते देखा था। तब से लक्ष्मी के अंदर भी वही माँ के संस्कार आ गए और वो भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव और विश्वास रखने लगी। लक्ष्मी ठाकुर जी से बेहद प्यार करती थी। वो वृंदावन जाकर ठाकुर जी से मिलना चाहती थी। देखती थी कि गांव वाले तीज त्योहार पर वृंदावन जाते हैं, कभी अमावस्या को, कभी पूर्णिमा को और कभी एकादशी को। सभी गांव वाले वृंदावन जाते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। उसकी सौतेली माँ और उसके पिता भी वृंदावन जाते थे, लेकिन वो कभी लक्ष्मी को साथ लेकर नहीं गए। लक्ष्मी का बड़ा मन करता था कि मैं कब वृंदावन जाऊंगी और मुझे कब ठाकुर जी अपनी दर्शन देंगे। ये सब सोचकर वो थोड़ा उदास होकर बैठ जाती। लेकिन गांव में कभी-कभी सत्संग होते थे और वो अपने माँ बाप से पूछकर सत्संग और भजन कीर्तन में चली जाती थी। इस तरह लक्ष्मी ठाकुर जी की मिलने की इच्छा को अपने मन में दबाए भजन कीर्तन में और ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी। सत्संग में भगवान की लीलाएं सुनकर, भगवान के प्रसंग और भगवान के किस्से सुनकर लक्ष्मी का मन गदगद हो जाता। वो बहुत खुश हो जाती थी और सत्संग से आकर काफी देर तक वो खुशी से झूम उठती थी। मन में एक ही आस थी कि मैं कब वृंदावन जाऊंगी और कब ठाकुर जी के दर्शन करूंगी। इसलिए वो उन सहेलियों के पास बैठती जो वृंदावन जाकर आती थी। अपनी सहेलियों से पूछती, कैसे है बांके बिहारी? बांके बिहारी के कोई किस्से सुनाओ ना मुझे, और मुझे बताओ कि वृंदावन कैसा है। हालांकि वृंदावन बहुत दूर नहीं था, लेकिन ये उस समय की कथा है जब समाज में लड़कियों पर और महिलाओं पर थोड़े प्रतिबंध होते थे और अकेली बच्ची को कोई भी बाहर नहीं भेजता था। इसलिए लक्ष्मी कभी अकेली भी वृंदावन जाने के बारे में नहीं सोच सकी। लक्ष्मी अब बड़ी हो चुकी थी, शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता उसके लिए लड़का तलाश करने लगे। बहुत जगह लड़का तलाश करने के बाद लक्ष्मी के पिता को लड़का मिला, और वो भी वृंदावन में। लड़की का नाम था नारायण। लक्ष्मी को जब पता चला तो लक्ष्मी बहुत खुश हुई। वो अब सोचने लगी कि अब तो मैं वृंदावन जाऊंगी ही जाऊंगी। लक्ष्मी की शादी हो गई और लक्ष्मी बहुत खुश थी। शादी से ज्यादा लक्ष्मी को इस बात की खुशी थी कि अब तो उसका वृंदावन जाना तय हो चुका है। लक्ष्मी ने ये सुन रखा था कि जब हम ईश्वर के साथ कोई रिश्ता रखते हैं तो हम ईश्वर के और करीब हो जाते हैं। लक्ष्मी को जब ये बात ध्यान में आई तो लक्ष्मी सोचने लगी कि मैं ठाकुर जी के साथ कौन सा रिश्ता रखूं, क्या संबंध बनाऊं जिससे ठाकुर जी और मेरे नजदीक हो जाएं। लक्ष्मी ने ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुन रखी थी, इसलिए लक्ष्मी सोचती थी कि ठाकुर जी प्यारे से, भोले भाले और नटखट से हैं। वो छोटे से हैं, इसलिए मैं उनके साथ देवर और भाभी का रिश्ता रखूंगी। आज से वो मेरे देवर हैं। यही रिश्ता मुझे मेरे ठाकुर जी के और करीब लेकर जाएगा। मुझे जो बात कहनी होगी वो मैं अपने देवर से कहूंगी, और मुझे जो काम करवाना होगा वो भी मैं अपने देवर से करवाऊंगी। इस तरह लक्ष्मी ने ठाकुर जी को देवर रूप में माना। लक्ष्मी शादी के बाद अपनी ससुराल आ गई और लक्ष्मी को देखने के लिए सब लोग आए, क्योंकि लक्ष्मी नई नवेली दुल्हन थी और ये रिवाज होता है कि नई दुल्हन को देखने के लिए सब आते हैं। 2 दिन ससुराल में रहने के बाद लक्ष्मी वापस अपने पियर आ गई, पग फेरे की रस्म के लिए। लक्ष्मी के गांव
और वृंदावन के बीच में मानसरोवर झील पड़ती है, जहाँ राधा रानी का मंदिर है। लोग मानसरोवर झील में स्नान करते थे, आज भी वहाँ स्नान किया जाता है। लक्ष्मी जब अपने घर गई तो पीछे से पति उनको लेने के लिए आए। यही रिवाज है। पति जब लक्ष्मी को लेकर वापस वृंदावन आ रहे थे तो रास्ते में मानसरोवर झील आई। लक्ष्मी के पति ने लक्ष्मी से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं झील में स्नान कर लेता हूँ। और लक्ष्मी राधा रानी के मंदिर के पास बैठ गई। लक्ष्मी बैठी हुई यही सोच रही थी कि अब तो पग फेरे की रस्म भी हो गई है और वापस वृंदावन जा रही हूँ। अब तो मैं अपने बांके बिहारी से जरूर मिलूंगी, अपने देवर से जरूर मिलूंगी। लक्ष्मी बस बैठी हुई यही सब सोच रही है। उसके मन में शादी का कोई चाव नहीं है, तो इस बात की खुशी है कि उसकी शादी वृंदावन में हुई है और वो अब अपने ठाकुर जी से जरूर मिलेगी। उसकी बरसों की अधूरी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। मन में ये सोच रही है कि कब लेकर जाएंगे मुझे ठाकुर जी के पास। जब तक ये नहीं लेकर जाएंगे, जब तक मैं कैसे जा पाऊंगी अपने ठाकुर जी से मिलने के लिए। बरसों की अधूरी इच्छा पूरी होने जा रही है और लक्ष्मी बैठी अपने ठाकुर जी को बड़ी मन से याद कर रही है। इतने में एक बच्चा आता है और आवाज लगाता है, भाभी, भाभी सुनो ना। लक्ष्मी घबरा जाती है। लक्ष्मी अपना घूंघट पकड़कर बैठ जाती है। सोचती है कि ये तो पराया गांव है, यहाँ भाभी कहने वाला कौन आ गया है। और वो अपना घूंघट अच्छे से कसकर पकड़कर फिर बैठी रहती है। इतने में बच्चा फिर बोलता है, अरे भाभी, घूंघट तो उठाओ, अपना चेहरा तो दिखाओ। देवर हूं तुम्हारा, इसलिए चेहरा तो देखूंगा ही। लक्ष्मी ये सुनकर बहुत डर जाती है और कसकर अपने घूंघट को पकड़ लेती है। लक्ष्मी डरी हुई है। इतने में बच्चा पास आ जाता है और बोलता है कि खुद से ही मुंह दिखाओगी या फिर मैं जबरदस्ती आपका मुंह देख लूं। इतने में बच्चा जबरदस्ती लक्ष्मी का घूंघट उठा देता है और लक्ष्मी का चेहरा देखता है। लक्ष्मी बच्चे को देख रही है और बच्चा लक्ष्मी को देखे जा रहा है। लक्ष्मी देखती है कि बच्ची की मोटी मोटी आंखें हैं, घुंघराले केस हैं और इतना प्यारा है कि बस देखते ही जाए। इतने में बच्चा वहां से भाग जाता है और लक्ष्मी उसे देखती रहती है। लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आता है। इतने में लक्ष्मी के पति झील से स्नान करके आ जाते हैं, तो लक्ष्मी बोलती है कि कैसा है आपका गांव। एक बच्चा आया और जबरदस्ती उसने मेरा घूंघट उठा दिया और मुझे भाभी भाभी कहने लगा। पति को बहुत गुस्सा आया। उसने लक्ष्मी से कहा कि अगली बार जब वो तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम चिंता मत करो, घर चलो, गांव के बच्चे ऐसे ही होते हैं। और दोनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन लक्ष्मी की सासू माँ अपने बेटे से कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, बहू को बांके बिहारी के दर्शन करा के ले आओ। लक्ष्मी पास ही खड़ी है, बड़ा सा घूंघट निकाल रखा है। लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हो रही है। आज उसकी वर्षों की मनोकामना पूरी होने जा रही है। लक्ष्मी घूंघट निकाले हुए अपनी पति के साथ बांके बिहारी के मंदिर जाती है। अपने आप से कह रही है कि आज तो मेरे देवर ने मुझे बुला ही लिया। सोच रही है कि आज तो मैं ठाकुर जी से मिलूंगी और उनसे कहूंगी कि आप मेरे देवर हो और मैं आपकी भाभी हूँ। यही रिश्ता रहेगा आप और मेरे बीच में। आपको मेरी सारी बातें सुननी होंगी, मेरे कहे सारे काम आपको करने होंगे। ये सब बातें वो मन ही मन सोच रही है और मंदिर में पहुंच जाती है। ठाकुर जी को देखने की उसकी बड़ी इच्छा है, लेकिन वो घूंघट निकाले हुए है। सोच रही है कि कहीं पति घूंघट उतारने के बाद उसे डांट ना दे। इतने में पति कहते हैं, अरे तुम तो ठाकुर जी के सामने खड़ी हो, यहाँ क्यों घूंघट निकाल रखा है। ठाकुर जी को अपनी आंखों से देखो, ठाकुर जी भी तो तुम्हें देखेंगे, इसलिए ये घूंघट उतार दो। लक्ष्मी ने जैसे ही घूंघट उतारा, लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो आश्चर्य से ठाकुर जी को देख रही थी। उसे ठाकुर जी का विग्रह दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसे वो बालक दिखाई दे रहा था जिसने लक्ष्मी का जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा था। लक्ष्मी सोच रही थी कि ये तो वही बालक है जो मुझसे कह रहा था कि भाभी, मैं आपका देवर हूँ, मुझे आपका चेहरा देखना है। इतना सोचकर लक्ष्मी जोर से चिल्लाई,
देखो देखो, मैंने कहा था ना आपसे कि एक लड़का है और जिसने मेरा जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा है। देखो ना, ये सामने जो खड़ा है ये वही लड़का है। इसी ने मेरा जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा था। मंदिर में आसपास के सारे लोग लक्ष्मी की तरफ देखने लग जाते हैं और लक्ष्मी बार बार उंगली उठाकर बिहारी जी की तरफ कह रही है कि यही वो लड़का है जिसने मेरा घूंघट उठाया था। मैं सच बोल रही हूँ, ये वही लड़का है जिसने जबरदस्ती मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखा था। पति कहते हैं कि तो क्या ठाकुर जी तुमसे मिलने के लिए आए थे? जब मैं मानसरोवर झील में स्नान कर रहा था तो ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी तुमसे मिलने आए थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लक्ष्मी कहती है, हाँ, मैंने ठाकुर जी और मेरे रिश्ते को देवर भाभी के रिश्ते का नाम दिया था। मैं चाहती थी कि ठाकुर जी और मेरे बीच में कोई रिश्ता हो, तो मैंने उन्हें मन से अपना देवर माना था। तो देखिए ना, ठाकुर जी ने भी मुझे भाभी मानकर अपना रिश्ता मुझसे भी पहले निभाया। मैं जब यहाँ पहुंची उससे ही पहले ही ठाकुर जी मेरे पास पहुंचकर अपने देवर होने का प्रमाण मुझे दिया है। ये कहकर लक्ष्मी भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। वो बार बार कह रही थी कि मेरे ठाकुर जी मुझसे मिलने आए थे, मेरे देवर मुझसे मिलने आए थे। मैं तो आज पहुंची हूँ इनके दर्शन को, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहले ही अपनी भाभी मान लिया और अपने दर्शन मुझे करा दिए। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्यारा, इतना नटखट देवर मिला है जो भाभी की बात बिना कहे ही समझ गया और भाभी से मिलने पहले ही पहुंच गया। लक्ष्मी और उसके पति बार बार ठाकुर जी को धन्यवाद दे रहे हैं और उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। मन में ढेर सारा आनंद और आंखों में खुशी के आंसू लेकर लक्ष्मी अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है। तो ऐसे है हमारे ठाकुर जी, जिसने जो रिश्ता बनाया ठाकुर जी ने उसी रूप में दर्शन देकर अपना रिश्ता निभाया। जब हम ठाकुर जी से रिश्ता रखते हैं तो वो हमारी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। उस विश्वास के साथ, उस उम्मीद के साथ अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ भगवान ही है जो हमारे मन की बात बिना कहे ही समझ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।